हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है, अब देखिए गर्मी आ रही है, हम आपको चाहते हैं कि आप भी पैसा कमाएं और हम भी कमा तो रहे हैं, लेकिन आपको साथ में लेकर के चलें। अब मेरे पास ये एक पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए। पीसीबी किस चीज़ की है, क्या है? ये एक एसी की पीसीबी है। एसी की पीसीबी में इसमें फॉल्ट है। इसमें फॉल्ट है कि उसके अंदर ब्लोअर नहीं चल रहा, E1 का एरर कोड आ रहा है। और चाहे कंपनी कोई भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैं कंपनी का कुछ ये नहीं बता रहा कि उसी कंपनी में ऐसे करना है। रिपेयर करने की विधि सबकी सेम होती है, बस आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे क्या चीज चेक करनी है। वही चीज हम इस वीडियो में सिखाएंगे और करके दिखाएंगे। अब ये मेरे पास मार्क्यू कंपनी की है, वोल्टास में भी लगती है, पैनासोनिक में भी लगती है, यही एलजी में भी लगती है। मैं किस किस का नाम बताऊं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी का मैं नाम ही नहीं ले रहा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये मोटर नहीं चल रही। ग्राहक ने मोटर भी चेंज करके देख ली, मतलब जो उन्होंने मोटर चेंज करके देख, मेरे लिए तो ग्राहक है, वैसे तो दुकानदार है वो। उसने मोटर चेंज करके देख ली, वो नई की नई मोटर मेरे पास ले आया। वो कह रहा है भाई मोटर भी मैंने करके देख ली, नहीं चल रही। लेकिन अब इससे आगे क्या करेंगे, चलिए। सबसे पहले ये देखिए, कोई भी पीसीबी होती है उसके अंदर दोस्तों तार लगाने का सिस्टम होता है। यहाँ पे लिखा है एल इन और न्यूट्रल, ये लाइव और न्यूट्रल इनपुट है। और ये तीन तार और दे रखे हैं यहाँ पे, लाइव आउट, न्यूट्रल आउट और यहाँ वो है कम्युनिकेशन। ये तीनों तार हैं। तो इन तीन तार से हमें कोई फिलहाल मतलब नहीं, हमें दो तार से मतलब है, इन पे हम लाइन देंगे, ठीक है। तो हम लाइन लेने के लिए दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, दो पिने लेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नए टेक्नीशियन है उनके लिए तो बहुत ज्यादा है, और जो काम सीख रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि देखिए फॉल्ट आया है, मैं एक ही वीडियो में रिपेयर करके जाऊंगा, इसी वीडियो में गारंटी है, इसमें ही फॉल्ट को क्लियर करके जाऊंगा आपके। और फॉल्ट को क्लियर करके पैसे बताऊंगा, कितने पैसे आप ले सकते हैं ग्राहक से आसानी से, और कितने पैसे आप कमा सकते हो इस काम के। चलो सबसे पहले मैं दोस्तों पहले इसका एक ढक्कन उतार लेता हूँ। यहाँ से खोलने का तरीका देखना चाहिए पीसीबी कहाँ से है। तो ये हमें दिख रहा है कि यहाँ से लॉक दे रखा है, तो मैं यहाँ से इस ढक्कन को ट्राई करता हूँ खोलने की। तो अब मैंने ढक्कन खोल लिया। ढक्कन खोलने के बाद वैसे इस पे भी डायग्राम दे रखा है, पर हमें डायग्राम से मतलब नहीं, एक तरफ कर देंगे। अब देखो, हमें लाइन इनपुट देनी है इसके अंदर सबसे पहले, जहाँ पे हमने बताया था आपको। और जब भी आप कोई भी पीसीबी रिपेयर करें तो दोस्तों ध्यान रखें उसमें दोनों सेंसर लगे होने चाहिए। एक कॉइल सेंसर होता है, एक रूम सेंसर होता है। तो देखिए सेट ऑन हो चुका है, 18 डिग्री लिखा हुआ आ चुका है। अब इसमें हम दोस्तों इसे एक बार बंद करते हैं, इसको एक बार बंद करते हैं। यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है, बंद हो गई। बंद होने के बाद दोस्तों ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को अच्छे से लगा देते हैं। ये हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है जी। आप कनेक्टर देख लो, बहुत टाइट लग गया है, दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी ये सोचो लगा होगा नहीं है, तो लग गया है। अब सेट को ऑन करते हैं, और इस पे एक थोड़ी सी टेप लगा दें, जिससे कि आपको समझ में आती रहे, आपको दिखता रहे। क्योंकि हम ये वीडियो जो है बिल्कुल लाइव बना रहे हैं, और हम वीडियो शुरू से ही लाइव बनाते हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि भाई बीच में रोक दी, काट दी, पीट दी, या पेंडिंग में रख दी, ऐसा नहीं है। उसका सॉल्यूशन जरूर देते हैं, आप ढूंढने चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे ले ली टेप, ये एक निशान बन गया। चलिए अब इसे ऑन करते हैं। देखिए सेट को ऑन किया। ऑन करने के बाद आप देखेंगे तो दोस्तों अभी नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है। सेट ऑन होने के 6 से 7 सेकंड बाद आपकी जो इंडोर मोटर है वो चल जानी चाहिए। और आउटडोर मोटर अगर किसी वजह से आपने डायरेक्ट बंद कर दिया है, तो दोस्तों 3 मिनट बाद आपका कंप्रेसर और इंडोर आउटडोर की जो मोटर है वो चलनी चाहिए। तो अब आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं मोटर में कोई भी मूवमेंट नहीं है। अब मोटर ठीक है, ये कंफर्म है। मोटर ठीक भी ना हो तो आप कैसे कंफर्म करोगे भाई, अपनी तरफ से क्लियर कैसे करोगे? ग्राहक ने क्या कह दिया कि कहीं से नई भी खराब ले आए हो, वो चीज ही बताएंगे। अब देख सकते हैं मोटर नहीं चली है, थोड़ी देर में एरर आ जाएगा। चलिए अब इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रिपेयर करने के लिए विधि क्या होनी चाहिए, पहले यहाँ मोटर को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। पहले पीसीबी को हमें बाहर निकालना है, ठीक है। पीसीबी को यहाँ से बाहर निकालेंगे, और हमें एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ से, तो हम यहाँ पे अभी इस पीसीबी को बाहर निकालेंगे। पहले सेट को यहाँ से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इसे यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। ये देखो, ये देखिए। अब यहाँ पे हम दोस्तों थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं जो हम रिपेयर करने में आसानी हो। ये देखो, अब रिपेयर करने में आसानी होगी मुझे, बड़े इजी तरीके से मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे भी रख के रिपेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा तार का जेड़ा तो होता ही है, इसमें इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ये देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना वाली बात ये है दोस्तों, मोटर के अंदर जो यहाँ पे कुछ तारे हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 5 तार हैं। 5 तार में दोस्तों पहला तार जो है हमारा रेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये येलो है, ब्लू है और ब्लैक है, और फिर व्हाइट है। तो ये तार इनके किस किस चीज के हैं, कितनी क्या वोल्ट आती है, बस आपको ये याद रखना है।
और सब पीसीबी में सेम होगा, सारे मॉडल में सेम होगा, जिसमें ये 5 तार वाली डीसी मोटर होगी। ठीक है, डीसी मोटर में जो एक ही कनेक्टर होगा इस तरह से। डीसी मोटर का एक तो पहचान ये है कि बीच में इस तरह कनेक्टर मिलेगा, और डीसी मोटर की एक पहचान ये है, उस पर लिखा हुआ मिलता है, और ये थोड़ी सी टाइट चलती है एसी मोटर के मुकाबले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला तार क्या कहता है, रेड वाला जो तार होता है ये होता है 320 वोल्ट का। ये 320 वोल्ट जो हमारे इसके अंदर मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है ना पीसीबी के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर उसे कहते हैं, जो सबसे बड़ा फिल्टर कैपेसिटर होता है, सबसे बड़ा ये है। तो ये जो पॉजिटिव है ना, ये रेड कलर का जो है ये पॉजिटिव है 320 वोल्ट, यानी कि इस कैपेसिटर में 2 पिन होती हैं, एक माइनस एक प्लस। माइनस की पहचान क्या है, जहाँ पे माइनस का चिन्ह इस तरह की सफेद पट्टी होती है, दूसरी तरफ इसके प्लस होता है। तो जो सब ये लाल वाली तार है ये इसकी प्लस पे ज्वाइंट रहती है ऑलरेडी, यहाँ से जंपर नीचे ये होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से ब्लैक तार ले लेते हैं, रेड के से अगला ब्लैक, ये ग्राउंड है। ठीक है, लाल वाला प्लस है और ये वाला हमारा माइनस है, ये इस वाले पॉइंट से अटैच होता है। उसके बाद में दोस्तों हमारा आ जाता है ये वाला, व्हाइट वाले को ले लेते हैं, चलो व्हाइट वाले को ले लेते हैं। ये हमारा होता है 15 वोल्ट का। अब हम जो 15 वोल्ट चेक करते, मेन जो सब काहे का जो वायर होगा कॉमन ये होगा ग्राउंड वाला। इस वाले पे एक प्रोब रख देंगे मल्टीमीटर के, भी चेक करके बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, और इस पे व्हाइट वाले 15 वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है, 15 वोल्ट आनी चाहिए, 320 वोल्ट के आसपास इस पे आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो ये हमारी ब्लू वाला है ये हमारा फीडबैक का, इस पे वोल्टेज अप डाउन होंगी, और ये भी हमारा येलो है, ये वेरिएबल सप्लाई है, इस पे वोल्टेज 2 से 3 4 5 जैसे जैसे अप डाउन होगा उसके हिसाब से। अब चलिए ये सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव चेक कर लेते हैं। अब मैं बिल्कुल आपको शायद ये दिखा भी दूंगा, हाँ देखो लिखा हुआ भी है, मैंने मुझे तो ये पता है, मुझे तो याद भी है ये चीज, यहाँ पे लिखा हुआ भी है डीसी प्लस। देख लो पहले पे, देखो ये देखो डीसी प्लस लिखा हुआ है वहां पे लाल वाले पे, फिर ग्राउंड है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, फिर ग्राउंड है, 15 वोल्ट है, फीडबैक है, वेरिएबल सप्लाई है, इस तरह से लिखा हुआ है। चलो अब ये चीज हम बैक साइड पे आ जाते हैं। बैक साइड पे देखेंगे पीसीबी बिल्कुल अनटच है, अभी रिपेयर वगैरह नहीं है। तो ये सारे तार जो हैं ये पिने यहाँ आई हुई हैं, अब इन्हें पे हमें दोस्तों एक बार दोबारा सोल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल अभी न्यू है, इस पे पॉलिश चढ़ी रहती है, तो दोस्तों ये काम नहीं कर पाएगी इस तरह से। तो हमें एक बार इस पे सोल्डिंग करनी होगी हल्का सा पेस्ट लगा करके, और जब भी हम वोल्टेज चेक कर पाएंगे, वरना दोस्तों आप वोल्टेज चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पे हमारी कोटिंग हुई रहती है, कोटिंग हो जाने की वजह से आप उस पे मतलब कोई भी टेस्टिंग वगैरह लेने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। पीसीबी अभी छिड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल सीधा ग्राहक मेरे पास लेकर आया है, और मैंने भी वीडियो बनानी शुरू कर दी है। अब देखो, अब दिख गया आपको, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको गंदा दिख गया होगा, गंदा लग रहा है, चलो इसको भी हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि रिपेयरिंग में आसानी हो जाएगी, काम करने में भी आसानी हो जाएगी, और इसको सफाई करके अच्छे से एक बार रिपेयर भी हो जाएगी, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ से मैं ब्रश ले लेता हूँ, और थोड़ा सा पीसीबी क्लीनर से या कोई कपड़ा ले लेना है आपको, इसे साफ कर लेंगे। चलो इतना साफ हो गया है कि अपना काम हो जाएगा बढ़िया से। देखो यहाँ पे साफ साफ हर पॉइंट पे हर चीज लिखी हुई है। अब मैंने पहले क्या बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं डीसी प्लस लिखा हुआ है, जो कि कैपेसिटर से यहाँ पे जंपर होता है, यहाँ पे देख सकते ये लगा हुआ है प्लस में, दूसरा ग्राउंड है। अब ये पहले यही 2 वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारी डीसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये ले लिया हमने मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को करते हैं ऑन। चलिए मल्टीमीटर को कर लेते हैं ऑन, ये शायद बंद है, ये देखिए ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद अब करेंगे पीसीबी को ऑन। हमें पीसीबी को ऑन कर लिया है, इसको भी इसके वायर लगा देते हैं सही से। देखिए वायर लग चुका है, पीसीबी ऑन है, और यहाँ पे आप मल्टीमीटर को भी देखना है, और आप हम कहाँ पे चेक करें वो भी चेक करना है, देखना है। तो देखिए अब थोड़ा सही दिखाई दे रहा होगा मल्टीमीटर में, ये देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, मैंने पहले क्या बताया था, जो प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है इस पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। तो ये हम यहाँ पे सेट कर लेंगे एक पिन। तो देखिए कितनी आ रही है, 333 वोल्ट आ रही है। ठीक है, उसके आगे ग्राउंड को इसको यहीं लगा रहने दें। इसके आगे दोस्तों है 15 वोल्ट वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना 15 वोल्ट का है, इस पे चेक करते हैं। तो देखिए यहीं पे फॉल्ट दिख गया आपको, 10.74 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि गलत है। अब ये वेरिएबल सप्लाई और फीडबैक सप्लाई जब भी आएगी जब ये 15 वोल्ट आएंगी। अब ये 15 वोल्ट किस चीज के हैं, मोटर के अंदर भी एक आईपीएम लगा होता है उसको चलाने के लिए। अगर 15 से 14 भी हो गई वो जब भी नहीं चलेगा, जब तक आईपीएम एक्टिवेट नहीं होगा तो मोटर के दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है दोस्तों, वो यूवी डब्ल्यू जो आउटपुट करता है
और जब तक आपका ये नहीं घूमेगा तो वेरिएबल सप्लाई की फीडबैक कहाँ से आएगी। तो सीधी सी बात है, जब तक हमारी 15 वोल्ट इसके अंदर ओके नहीं होंगी तो जब तक फॉल्ट हमारा बना रहेगा। अब यही चीज देखेंगे 15 वोल्ट आ कहाँ से रहे हैं, और हम पहले एक्सटर्नल 15 वोल्ट दे करके देखते हैं कि पीसीबी हमारी चलती है नहीं चलती है, मोटर चलती है नहीं चलती है कहीं कहीं। अब चलिए पहले सेट को करते हैं बंद। बंद करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारे पास है ये मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में थोड़ा आपको सही दिखना चाहिए, ये देखो अब सही, यहाँ सही दिख रहा है। अब मैंने ये ले लिए 15 वोल्ट के तार, देख सकते हैं ये मेरे पास है, क्योंकि मैंने अपना जुगाड़ बना रखा है, पीसीबी रिपेयर करता हूँ तो माइनस में माइनस लगाया और ये मैंने प्लस पे प्लस लगाया। तो देखिए 15.68 के आसपास वोल्टेज है। अब यहाँ पे हम 15 वोल्ट इसके अंदर देंगे। अब 15 वोल्ट के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे ग्राउंड है इस पे तो ये ग्राउंड ही अटैच कर देंगे। तो ग्राउंड में यहीं कोई अटैच कर लेता हूँ, चलो यहाँ यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ कोई ये यहाँ से ही फैल रहा है। अब मैं पीसीबी को ऑन करता हूँ, देखो मैं यहाँ से पीसीबी को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों जो इसकी 15 वोल्ट है, मैं 15 वोल्ट वाली लाइन पे 15 वोल्ट दे देता हूँ। ये मैंने यहाँ दे दीजिए, देख सकते हैं मोटर चल चुकी है। ये देखो मोटर चल चुकी है, आईपीएम एक्टिवेट हो चुका है। शायद इसे हटाने के बाद ये बंद भी हो जाए, तो देख सकते हैं बंद हो चुकी है। और फिर से लगाता हूँ तो ये देखिए चल चुकी है। ये देखिए, ये देख सकते हैं 15 वोल्ट देते ही हमारी मोटर चल रही है, ये देख सकते हैं। और हटाते ही तुरंत बंद हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी 15 वोल्ट है वो कंप्लीट ना सर्किट में बनने की वजह से ये फॉल्ट है। अब इस फॉल्ट को कहाँ से पकड़ेंगे, कैसे आया, कहाँ पे ऐसा आया, वो चीज ट्रैक करेंगे। चलिए यहाँ से पीसीबी को एक बार बंद कर लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि 15 वोल्ट बंद कहाँ से रहे हैं और आपको ये कैसे ठीक करना है। अब देखिए ये हमारी पीसीबी है उल्टी साइड से, और यहाँ पे है हमारी फ्रंट साइड से। अब सीधी सी बात है दोस्तों, कोई भी पीसीबी हो या कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर सप्लाई बनाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। या तो ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई, ठीक है, लीनियर सप्लाई भी बोल देते हैं इसे, और या दोस्तों एसएमपीएस सप्लाई। अब इसके अंदर ट्रांसफार्मर बड़ा वाला तो ऐसा है नहीं, कोई ऐसा भी छोटा सा ट्रांसफार्मर दे दिया हो, जैसे मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो इस तरह का, कोई इसमें इस तरह का ट्रांसफार्मर तो आपको दिख नहीं रहा होगा बड़ा सा, क्या भाई यहाँ यहाँ कहीं रखा हुआ हो। तो आपको एक छोटा सा ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक एसएम ट्रांसफार्मर है, जिसे हम एसएमपीएस वाला ट्रांसफार्मर बोलते हैं ये। और इसमें दोस्तों दो साइड होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो इसमें हमारी दोस्तों दो तरह की वोल्टेज है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर है हमारी प्राइमरी, उधर है हमारी सेकेंडरी। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो 15 वोल्ट वाली लाइन है, हमें इसको ट्रैक करनी है, हमें इसको ट्रैक करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 15 वोल्ट वाला ये वाली लाइन है, देखो ध्यान से देखो, ये वाली लाइन है, बाकी इधर तो कहीं नहीं जा रही। ये वाला पोर्ट, तो ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से होता हुआ, ये देखो ये यहाँ से होता हुआ ये हमारा यहाँ से चला गया और ये सीधा यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद एक हमारा यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, ये रेगुलेटर है यहाँ पे, ये जो कि दोस्तों 18 वोल्ट से 15 वोल्ट में कन्वर्ट करता है वो आईसी से लेकर के। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है, अगर ये वीक पड़ जाता है या खराब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, जब भी दिक्कत आती है। और इसकी पिन नंबर 1 से ही यहाँ पे अटैच है और दूसरी ग्राउंड है इसकी, और ये इनपुट है, ये जो छोटा सा एक रेगुलेटर देख रहे हैं। तो हम देखते हैं पहले इस पे जो 18 वोल्ट प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 18 वोल्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, बीच वाली ग्राउंड है और बराबर वाली जो है इनपुट है और इधर आउटपुट है, मतलब ये जो ये रेगुलेटर देख रहे हैं। अब यहीं पे हम वोल्टेज चेक करते हैं कि 18 वोल्टेज इसको प्रॉपर मिल भी रहे हैं क्या नहीं। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। ऐसे बहुत इजी है, आप इस पे एक ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं, जब भी हमारा काम चल जाएगा अगर ये रिपेयर नहीं होता है, अगर आईसी नहीं मिलती है। वैसे मेरे पास तो जुगाड़ हो जाएगा। अब हम पहले ये 18 वोल्ट ही चेक करते हैं, बीच वाली पिन पे लगा लेते हैं और बराबर वाली पे थोड़ा सा ऊपर ले वाली और बीच वाली एक ही बात है, यहाँ से लगा लेते हैं और पहले वाली पिन पे थोड़ा सही से लगाते हैं। ये देखो ये मीटर में देख सकते हैं आप, थोड़ा मैं सही से लगाता हूँ फिर से, पॉलिश हो रही है ना इसमें भी। देखिए 18.14 वोल्टेज आ रही है और जो इसकी आउटपुट है पिन नंबर 1 की तरफ जैसे हमारे से, तो इस पे 10 हो रही है। तो हमारे जो रेगुलेटर है ये रेगुलेटर खराब हो चुका है। चलिए इस रेगुलेटर को अब यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, सेट को करते हैं बंद। क्योंकि जब तक हमारे 5 वोल्ट नहीं बनेंगे जब तक हमारे काम नहीं होगा। या आप इसे रेगुलेटर को ना भी लिखाड़ो तो जब भी आपका दोस्तों इससे काम हो सकता है। आप देख सकते हैं ये है 7815 7815 रेगुलेटर आईसी। ये क्या काम करती है, 1 नंबर पे इनपुट लेती है, दूसरी ग्राउंड है और तीसरी आउटपुट है।
तो अब हम यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 तार लगा करके इसके अंदर इसको जंपर करने की कोशिश करते हैं इस पे, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस पे जंपर करके। अब देखिए दोस्तों मैंने इसके लिए एक रेगुलेटर ले लिया, मैंने जैसे आपको बताया। अब इसकी पिन नंबर 1 है वो इनपुट है, यानी कि जो मैंने रेड वाला लिया। अब मैं इसे 18 वोल्ट वाली लाइन पे लगा देता हूँ, ठीक है। दूसरा ग्राउंड, और तीसरा में 15 वोल्ट जो आउटपुट यहाँ पे देनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले इनपुट वाली लाइन पे लगा देता हूँ इसको, लग गया। और बीच वाले पे आउटपुट वाला लगा देता हूँ, ठीक है। अभी ये देखो 18, यानी कि जो इसको सर्किट को इनपुट मिलनी चाहिए ना, वो हमने दे दी है। अब यहाँ से आउटपुट जो है ना एक बार देख लेते हैं कि 15 वोल्ट हमारी सही आ भी रही है नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे। तो सेट को करते हैं ऑन, ऑन हो गया। अब बीच पे ग्राउंड लगाते हैं ऐसे ही, और आउटपुट चेक करते हैं इसकी। ये देखो 15 वोल्ट आसपास बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब 15 वोल्ट यही हम सेट को यहाँ से बंद करके, और यहाँ से इसकी लाइन को कट करके, मतलब इसकी जो लाइन है यहाँ से इसको कट कर लेंगे हल्का सा। 15 वोल्ट जो मतलब इधर जा रही है, ये यहाँ से हम कट कर लेते हैं। या आप वहां पे एसएमडी वाला रेगुलेटर भी डाल सकते हैं। ये देखो हमने उधर की लाइन जो है वो कट कर दी है। हम अपने वाला रेगुलेटर लगाएंगे, क्योंकि उसमें रेगुलेटर में कोई दिक्कत भी हो या कुछ भी, हम उसे वहां से निकाल ही नहीं रहे, सिरदर्दी नहीं ले रहे। अब यहाँ के यहीं हम ये 15 वोल्ट इसके अंदर दे देंगे, ठीक है। हमने 15 वोल्ट दे दी, सिंपल है। एक रेगुलेटर लगाया। चलिए एक बार चेक और कर लेते हैं इसे, यहाँ को रख देते हैं, ठीक है। सेट को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ग्राउंड पे लगाते हैं और 15 वोल्ट पे लगाते हैं। तो ये देखो 15 वोल्ट बन चुकी है, और हमारी मोटर भी वहां पे चल चुकी है। ये देख सकते हैं, ये देख लो, बिल्कुल लाइव देख सकते हैं आप। ये देख लो बिल्कुल लाइव मोटर एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है, ठीक है। मैं आपको वोल्टेज फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो 15 वोल्टेज एकदम 15.15 बिल्कुल सही बननी है, और मोटर हमारी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और हमारा ये रेगुलेटर काम कर चुका है। 15 वोल्ट इसके अंदर नहीं बननी थी, हमने बना दी है। आप देख सकते हैं एकदम, ये देखो बढ़िया चल रही है। तो आई होप मेरे भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगा, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा, और ये काफी अच्छे से काम भी करता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए अंत तक। जय हिंद, जय श्री राम।